फैमिली में शादी जिसको बहू को सूट पहनना है, रेडी होके रहना है, वो इतनी सुपर मॉडल कैसे बन गई है? वो वही है, पेरेंट्स आपको बोलते हैं कि अब ये तुम्हारा घर नहीं है, अब तुम्हारा जहाँ पर तुम्हारी शादी हो गई वही तुम्हारा घर है। पर ये पे खाना बनाना है, राशन लेके आना है। अब आपके पास खाना भी आपको बनाना है, आपको राशन भी लेके आना है, सब कुछ करना है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं क्योंकि किया नहीं है ना कभी। जैसे एक नॉर्मल लड़की होगी, उसने अपने घर में किया होगा, तो उसके लिए थोड़ा नॉर्मल है, बट फॉर अ टॉम बॉय काइंड ऑफ अ गर्ल थोड़ा मुश्किल है। आई डिलीवर्ड अ बेबी, देन अगेन और चेंजेस आ गए। और चेंजेस वहाँ पर मुझे टाइटल मिला एज अ मिसेस फैशनिस्टा का। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरह की जेलसी फैक्टर होता है, लेकिन मेरे अंदर ऐसा नहीं था कि मुझे जीतना है। मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी कि मैं घर से बाहर निकली, मैं अपने कंफर्ट जोन से सेलेक्टेड आल्सो। Hello everyone, so this is Kiran Khalwani from GBH Media Production House, and today we have supermodel, actor and influencer Payal Kapoor. So let's welcome her. Hello Payal, how are you? Hi Kiran, I'm fine, thank you. Thank you so much for having me here. Thank you so much for giving us so much time. So Payal, हम शुरू करते हैं कुछ क्वेश्चन से। मुझे बताएं कि आपकी अपब्रिंगिंग कहाँ हुई है और जर्नी क्या रही है आपकी अब तक की। आप इतनी एक सुपर मॉडल एक्टर बन चुकी हैं, आपने अपनी जस्ट टीनेजर गुजारा, सो आई वांट टू नो। बेसिकली आई एम फ्रॉम इंडिया, दिल्ली। आई वाज लाइक मेरे मॉम डैड ने मुझे लड़कों की तरह पाला पोसा। टॉम बॉय यू कैन से। आई वाज लाइक कि अभी देख के आपको बिल्कुल नहीं लगता कि आप टॉम बॉय रही होंगी कभी। माई मॉम इज लाइक कि वो मेरे बाल पूरा अच्छे से कट करके रखते थे, जैसे बॉयज़ के होते हैं ना छोटे छोटे बाल। इट्स लाइक दैट। तो आई वॉन्ट टू बी लाइक अ गर्ल कि हाँ सुंदर दिखूं, लंबे लंबे बाल हो, बट इट्स नॉट लाइक दैट। जैसे हर लड़की को शौक होता है बारबी डॉल से खेलने का। तो मेरा क्या था, मेरा आप फुटबॉल फुटबॉल खेलती थी मैं, स्विमिंग करती थी मैं, स्केटिंग करती थी, वेरी नाइस, हॉर्स राइडिंग करती थी। वाओ। तो सारे बॉयज वाले शौक थे आपको। मेरी अपब्रिंगिंग कंप्लीटली लड़कों जैसी हुई है। इनफैक्ट मैंने मेरे भाइयों से भी ज़्यादा प्रिविलेज लिया है। कितने सिबलिंग्स हैं? वी वर 3। मेरे से जो छोटा भाई था उसकी डेथ हो गई थी 21 एज में, एंड सबसे छोटा भाई है मेरा, ही इज इनटू बिजनेस नाउ। सो ठीक है, इट्स ओके। सो सॉरी, आई डिडंट नो। तो पेरेंट्स ने लड़कों की तरह रखा मुझे, एंड कॉलेज में जब थी वहाँ पर भी लड़कों के साथ घूमना है, फिरना है। तो मेरे बाइक चलाती थी मैं, स्कूटी चलाती थी, बाइक चलाती थी, गाड़ी चलाती थी। बाइक में ज़्यादा इंजॉय करती थी, मज़ा आता होगा क्योंकि एक टॉम बॉय, बाइक, बॉयज फ्रेंड। हाँ, तो इट्स लाइक दैट। तो फिर उसके बाद मेरी लाइफ में बहुत ज़बरदस्त चेंज आया, ड्रास्टिक चेंज। वो क्या है? 360 डिग्री चेंज हो गया पूरा। दुनिया पलट गई। हाँ, मेरी शादी हो गई। आई कैन इमेजिन कि एक टॉम बॉय की शादी। हाँ, शादी हो गई मेरी। शादी की क्या मिस्ट्री है? शादी में अब पेरेंट्स ने मेरी अपब्रिंगिंग जो की है वो लड़कों की तरह की है। ओके। एंड वंस यू गेट मैरिड तो उसमें क्या होता है, आप बहू बन गए हो, बेटी से बहू बन गए हो। नहीं, आप तो बेटे से बहू बनी है। हाँ, मैं बेटे से बहू, ट्रू। तो मैं बहू बन गई, एंड बहू में क्या है, यू हैव टू वेयर नाइसली, यू हैव टू वेयर दुपट्टा, साड़ी, सूट, सलवार, साड़ी आपको पहननी है। बिफोर लाइक व्हेन एवर यू आर टॉकिंग, आपको अच्छे से बात करनी है। यू हैव टू बी वेरी सोफिस्टिकेटेड बेसिकली, फॉर श्योर। ठीक है। मेकअप वगैरह करके रहना है। तो मैं दुबई में आ गई थी। दुबई में अब मेकअप करके रखना है आपको सूट पहनना है, तो वो थोड़ा सा मेरे तो पहले कभी सूट पहना था, साड़ी पहनी थी? सूट पहना था, साड़ी पहनी थी, लेकिन इतना प्रेशर नहीं होता आपके ऊपर। वो पेरेंट्स के घर में तो वैसे भी कोई प्रेशर नहीं होता। कोई प्रेशर नहीं होता, लेकिन जब आपकी शादी हो जाती है ना, तो आपके ऊपर एक प्रेशर हो जाता है कि आपको सूट पहनने हैं, आपको साड़ी पहननी है। सूट का बहुत ज़्यादा था, बिकॉज माई हस्बैंड लव्स लड़की इंडियन वेयर वो पहनेगी, लंबे बाल होने चाहिए, प्रॉपर वो टिपिकल इंडियन लड़की चाहिए। तो लंबे बाल हो गए थे, कर लिए थे मैंने टॉम बॉय। शादी तक हो गए थे। हाँ, शादी तक मेरे बहुत लंबे लंबे बाल हो गए थे, एंड माय हस्बैंड लाइक्स। तो उन्होंने शायद इसी चक्कर में शादी की, लड़की के बहुत लंबे लंबे बाल होने चाहिए, तो वो मेरे थे लंबे लंबे बाल। तो वही आपको सूट पहनना है,
और वो एक अलग तरीके का प्रेशर होता है। वो एक हाउस होल्ड में आ ही जाता है, लाइक मेरे- जब आपकी शादी होती है हाँ। तो आपकी लाइफ वैसे भी 360 चेंज हो जाती है। तो वो कुछ चीज़ें मेरे लिए एक्सेप्ट करना थोड़ा मुझे मुश्किल मुश्किल हुआ। एंड वो शायद अकेले मेरे लिए नहीं, और लोगों के लिए और लेडीज़ के लिए भी होता है। वंस दे बिकम बहू, तो उन लोगों के लिए भी बट ये अब प्रॉब्लम आपकी होती है। यहाँ तक की जर्नी सुन के मैं और मुझे क्यूरियोसिटी हो गई है कि एक टिपिकल फैमिली में शादी जिसको बहू को सूट पहनना है, रेडी होके रहना है, वो इतनी सुपर मॉडल कैसे बन गई है? तो हुआ ऐसे कि शादी हो गई है, आपने सूट पहन लिया सब कुछ, देन आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। आ जाती। ठीक है। वो वही है, पेरेंट्स आपको बोलते हैं कि अब ये तुम्हारा घर नहीं है, अब तुम्हारा जहाँ पर तुम्हारी शादी हो गई वही तुम्हारा घर है, पर ये आपका मायका है। ये तुम्हारा मायका है। तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर हस्बैंड, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर इन लॉज, यू हैव टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग ऑफ योर फैमिली। ठीक है। तो आपके ऊपर एक अलग तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कहाँ वो लड़की जो है स्टडीज़ कर रही है, अपना जॉब कर रही है, आपके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती कि हाँ आपको घर पे खाना बनाना है, राशन लेके आना है। अब आपके पास खाना भी आपको बनाना है, आपको राशन भी लेके आना है, सारी सब कुछ करना जिम्मेदारियां है, आप बहुत पे। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं आपके ऊपर। तो सेम वो सबके ऊपर आती हैं, सेम मेरे ऊपर भी आई। वो थोड़ा बहुत स्ट्रेस तो आता ही है, आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते कुछ चीज़ों को, लेकिन क्योंकि ये किया नहीं है ना क्योंकि कभी, ये जैसे एक नॉर्मल किया ही लड़की होगी उसने अपने घर में किया होगा तो हाँ। उसके लिए थोड़ा नॉर्मल है, बट फॉर अ तो- टॉम बॉय काइंड ऑफ अ गर्ल थोड़ा मुश्किल है। थोड़ा नहीं, मेरे लिए बहुत बहुत। मुश्किल। बट अगेन वही पेरेंट्स आपको बोलते हैं यू हैव टू एक्सेप्ट ऑल दीज थिंग्स, अब वही तुम्हारा घर है, तुमको ये सब चीज़ें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, शादी के बाद ऐसी ही लाइफ होती है। एंड समहाउ यू मैनेज somehow I gracefully। manage, and ठीक है, ओके फाइन, आई डिलीवर्ड अ बेबी, देन अगेन और चेंजेस आ गए। और चेंजेस। ठीक है, आपके ऊपर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई हैं। ठीक है, वो आप पहले तो अकेले होते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं, आपका जो दिल करता है वो करते वो हो, फिर एंड करते देन हो। उसके बाद शादी हो जाती है, फिर आपको अपने हस्बैंड का ख्याल रखना है, आपके इन लॉज का ख्याल रखना है, आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड देन सडनली अगेन बेबी आ जाता है। आप पहले तो अच्छा, बहुत खुश होते हो, आप पहले बहुत खुश हाँ, होते हो। अच्छा, यहाँ पर मैंने देखा है बहुत सारी लड़कियों को जो कि अपना मदरहुड बहुत अच्छे से इंजॉय नहीं कर पाती है, तो आपके साथ क्या था? I thoroughly enjoyed my motherhood. I That's thoroughly lovely, enjoyed. that's Yeah. lovely. And that's a beautiful thing that बहुत सुंदर चीज़ मेरे को भगवान ने दी थी, and I thoroughly enjoyed. That's great. So like यहाँ पर बहुत सारे जो लेडीज़ के ऊपर एक प्रेशर होता है कि जॉब कर रहे हैं, जॉब के साथ साथ वो कैसे मैनेज करेंगे, किस तरीके से मैनेज करेंगे, बहुत डिफिकल्ट होता है, बट आई थॉरली एंजॉयड दैट। ये एक अच्छी बात है हाँ। कि आपने एटलीस्ट अपना मदरहुड बहुत अच्छे से एंजॉय किया। बहुत अच्छे से That's एंजॉय lovely. किया, और कोई रिग्रेट्स नहीं है उस चीज़ के लिए। लोगों को होता है कि हाँ हम इसी में पड़े रहे, नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं है, आई एंजॉयड। एंड देन उसके बाद ठीक है, सब चल रहा था, बच्चा स्कूल जाने लग गया है, एंड देन सडनली मेरी लाइफ में मेरे कुछ फ्रेंड्स वगैरह हैं, आई वॉज टॉकिंग ऑन द फोन विद देम, देन दे टोल्ड मी तू तो डिपेंडेंट है ना अपने हस्बैंड के ऊपर। ये एक पॉइंट ऐसा आता है कि आप बिल्कुल ही सोच में पड़ जाते हैं। हाँ, तो उन्होंने जब मुझे बोला, एक बार बोला, दो बार बोला, मुझे समझ में नहीं आया वो चीज़। जब उन्होंने मुझे तीसरी चौथी बार जब मुझे बोला, वो हिट कर गई हाँ, बात। वो मुझे हिट किया बहुत बुरी तरीके से। बिकॉज माई फादर इज़ लाइक कि लड़का हो या लड़की हो, वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने होनी चाहिए। चाहिए। दैट्स वाई उन लोगों ने हमारे को फोर्स किया कि आपको इतना पढ़ाया लिखाया, वो इसीलिए पढ़ाया लिखाया कि लड़की इंडिपेंडेंट बने। लड़की इंडिपेंडेंट हो, लड़का हो चाहे लड़की हो, लड़की, इंडिपेंडेंट। दोनों को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। एज आई टोल्ड यू कि मेरी जो अपब्रिंगिंग हुई है वो तो टॉम बॉय की तरह हुई है। Yeah. तो उन्होंने कभी लड़का लड़की में कोई डिफरेंस ही नहीं किया। तो यहाँ पर जाके मेरे को एकदम से हिट किया कि अरे, मेरे पेरेंट्स भी यही चाहते थे, मेरे फादर यही चाहते थे कि मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए मुझे। एंड अभी मेरे को मेरे फ्रेंड सर्कल में इस तरीके से मुझे बोल रहे हैं कि तू तो डिपेंडेंट है। देन आई स्पोक टू माई हस्बैंड कि ऐसा ऐसा हुआ। देन आई हैव स्टार्टेड डूइंग माई हस्बैंड इज इन टू बिजनेस, तो ही टोल्ड मी कि नो प्रॉब्लम, बिजनेस ज्वाइन करो। देन आई स्टार्टेड डूइंग लाइक छोटी चीज़ें, छोटा सेल्स वगैरह, एडमिन डिपार्टमेंट, वो सब मैंने आई हैव स्टार्टेड डूइंग ऑल दीज थिंग। एंड वो your husband supported you with these things कि okay, if you want to do something, do it. हाँ, he supported me.
देन सडनली फिर एकदम से कभी मैंने पेजेंट के बारे में सुना, ओके, देन अब आइए इंटरेस्टिंग स्टोरी। यस देन किसी पेजेंट के बारे में सुना। आई वाज जस्ट थिंकिंग, 1 साल तक बस मैं सोचती रही कि यार मुझे भी पार्टिसिपेट करना चाहिए, करके देखना चाहिए मुझे भी। देन फाइनली एक दिन ऐसा आया, आई हैव पार्टिसिपेटेड। ओके, ग्रेट। यस, आपने किस में पार्टिसिपेट किया था? एक शो आया था, इंटरनेशनल फैशन आइडल। ओके, मैंने वहाँ पर पार्टिसिपेट किया। वहाँ पर मुझे टाइटल मिला एज अ मिसेस फैशनिस्टा का। ओके। तो ये So- मतलब इतना इजीली आपने कर लिया, या इसके बीच की हर्डल्स थी, या इसके बीच का क्या था? बहुत बहुत Struggle सारे, जिसको बहुत कहेंगे। बहुत 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 हर्डल्स आए मेरी लाइफ बताएं में। हमारे वो audience अलग को। तरीके की फाइट थी, बिकॉज वही है कि आप घर में बैठे हो, घर में बैठ के आप बच्चा देख रहे हो, घर देख रहे हो, एंड आप इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हो कि आप अपने आप को है ना, अपने आप के बारे में सोचना छोड़ देते हो, आप अपने आप को पैम्पर करना छोड़ देते हो। करेक्ट। ठीक है, तो ठीक है, मैं बिज़नेस देखने भी लग गई, अपने हस्बैंड का बिज़नेस देखने लग गई हूँ। उन्होंने बोला, लेकिन वो वही है कि मैं घर में ही हूँ, और ठीक है, मैं ऑफिस गई, होके आ गई, बस इतना ही था, Yeah. इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ऐसा वहाँ पर जाके फील हुआ कि मैं अपडेटेड नहीं हूँ। तो आपको ऐसा वहाँ जाके आउटडेटेड फील हुआ कि मैं यार आई एम outdated- नॉट हाँ, इनटू दिस थिंग्स। yes, और because जो पार्टिसिपेंट्स होंगे, दे ऑल वर एक्सपीरियंस्ड, हाँ, दे ऑल वर एक्सपीरियंस, उनके एंड साथ मैं, एक मेरे लिए अलग बहुत जंग नया। है। हाँ, एंड मैं उनसे लाइक पूछने की कोशिश कर रही हूँ, सब अपनी एक अलग होड़ में लगे हुए हैं कि हमको जीतना है, हमको जीतना है। जीतना है। ठीक है, अगर हम इसको हेल्प कर देंगे तो अरे ये कहीं ज़्यादा इसको पता ना चल जाए, ये कहीं ना जीत जाए। ओके। बट मेरे लिए जीतना इज़ नॉट तो वेरी शोज में इस इंपॉर्टेंट। तरह की जेलेसी फैक्टर होता है? होता है, थोड़ा बहुत तो होता है, ये सब चीज़ें होती क्योंकि हर हैं। बंदा चाहता है कि यार हाँ। मुझे जीतना है। लेकिन मेरे अंदर ऐसा नहीं था कि मुझे जीतना है। मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि मैं घर से बाहर निकली हूँ, मैं अपने एंड कंफर्ट आई जोन गॉट से, सेलेक्टेड आल्सो। या मैं अपना कंफर्ट जोन छोड़ के आई हूँ। उस कंफर्ट जोन में से निकल के, ठीक है, आपको मुश्किलें आएंगी, बट मुश्किलें आने के बाद कुछ तो मुझे सीखने के लिए मिलेगा। सिर्फ ये बहुत पॉजिटिव चीज़ थी मेरे ऐसा अंदर। है। मेरे को लाइक ये नहीं है कि मेरे लिए सब चीज़ें हैं ना, जो भी चीज़ें, मैं हर एक चीज़ को पॉजिटिव बहुत लेती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि आप जैसे मैनिफेस्ट करते हो ना, आपके साथ वही होता है। आप जितना पॉजिटिव मैनिफेस्ट करोगे, आपके साथ उतना पॉजिटिव होगा। आप जितना नेगेटिव सोचोगे, आपके साथ नेगेटिव होगा। ट्रू ट्रू ट्रू, वेरी ट्रू। सो वो कैसा मोमेंट था? फैशनिस्टा अवार्ड जीत गई, तो वो क्या फीलिंग थी? आई वॉज वेरी हैप्पी, आई वॉज वेरी वेरी हैप्पी, बिकॉज मुझे वो अपने ऊपर वो एक टैग लगा हुआ था ना, डिपेंडेंट का, शी इज डिपेंडेंट। मुझे वो टैग निकालना मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो गया था शायद, बिकॉज वो चीज़ मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही नहीं थी। कर पा रहे वो, बिकॉज ऐसा सब होता है जब आप कुछ और चाह रहे होते हो और आपके साथ कुछ और हो जाता है। ट्रू, आप लाइफ से कुछ और चाह रहे थे, आप चाहते थे कि आप इंडिपेंडेंट बने, बट एक ड्रास्टिक चेंज आया, आपकी शादी हो गई। लेकिन स्टिल आई एम ग्लैड दैट आपके हस्बैंड ने आपको हर चीज़ में सपोर्ट ही किया। सपोर्टेड मी, दैट्स वाई आई हैव पार्टिसिपेटेड इन दैट शो, और आई हैव एंजॉयड ऑल्सो। तो उसके बाद आपने कोई शो उसके बाद में रनवेज पार्टिसिपेट वगैरह किया? हाँ, उसके बाद एक शो और आया था। Okay, मैं great. बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं हुई थी उस चीज़ से। क्योंकि वो आपका पहला शो था, ऑफ वो कोर्स। पहला शो था, और ठीक है, मेरा मन था कि मुझे और भी कुछ करना है। देन अगेन आई हैव पार्टिसिपेटेड इन शो डी मेहर के नाम से। डी मेयर, ओके। तो वहाँ पर पार्टिसिपेट किया। देन वहाँ पर मुझे एज अ लाइक रनर अप का टाइटल मिला मुझे। ग्रेट। एंड कुछ हद तक मैं वहाँ पर सेटिस्फाइड हुई, हाँ मैं भी कुछ हूँ। सेकंड रनर अप, हाँ, वेरी second गुड, runner-up. वेरी गुड। मतलब आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था, आपने कभी इस तरह की कोई चीज़ फेस नहीं की, बट स्टिल हाँ। पहले शो में आप फैशनिस्टा अवार्ड जीती, सेकंड में आप रनर अप थी। मैं तो चाहूँगी कि आप एक और शो करें, अब तो आपने टाइटल पक्का है आपका। मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोगों के पास रनवेज शोज आते हैं, मैं उसमें पार्टिसिपेट करती हूँ। वेरी नाइस। तो तब रैम्प वॉक करती हैं? रैम्प वॉक, वेरी गुड। एंड आई एम एंजॉइंग। तो सो ये रैम्प वॉक और ये फैशन शोज के बाद आपको ब्रांड अप्रोच करते हैं और आपको इस तरह से काम मिलता है? बहुत सारे डिज़ाइनर्स से बात हुई। व्हेन दे विल लाइक यू देन दे विल अप्रोच यू, ऑफ कोर्स। ठीक है, आपको अप्रोच करेंगे। आपको कोई भी डिज़ाइनर लाइक अगर पसंद आया किसी से, आपकी वो एक ट्यूनिंग सेट अगर बैठ जाती है, तो दे विल कॉल यू, दे विल गिव यू वर्क एज वेल। ट्यूनिंग बैठना बहुत इंपॉर्टेंट, वो दिस इज इम्पोर्टेंट, वो क्योंकि वहाँ पर तो और बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ट्यूनिंग बैठना ही बहुत
बड़ी चीज़ होती है, दिस इज ठीक है। समथिंग। तो डिज़ाइनर्स ने अप्रोच किया, कमर्शियल्स मिले मुझे उसके बाद। कौन कौन से कमर्शियल्स में काम किया आपने? मुझे मिले लाइक एक ये मॉड्यूलर किचन का Modular एक kitchen. कमर्शियल था, मैंने उनके साथ काफ़ी टाइम तक काम किया। और फिर परफ्यूम्स वगैरह का मुझे मिला। वेरी गुड। देन मेकअप आर्टिस्ट वगैरह मेरे को अप्रोच करते थे, डिज़ाइनर्स मेरे को अप्रोच करते थे। तो बट ओके, सो स्टिल यू आर डूइंग इट और आपका हार्ड वर्क चल रहा है आपके साथ? हाँ, स्टिल आई एम मेरे मॉम बोलती थी कि जब आप पैदा होते हो ना, आपके पास आप चाहे कितने भी बड़े हो जाओ, आप पूरा टाइम सीखते हो अपनी ज़िंदगी ऐसा ही से। है। ऐसा नहीं है कि हाँ आप सीखने की सीख कोई गए, पूरा एज नहीं सीखने की होती। कोई एज नहीं होती। और आप सोचो कि आपको 100% सब कुछ पता चल गया, ऐसा नहीं होता। राइट। वो पूरा टाइम वो बोलते हैं कि आपको जब तक आप इस दुनिया में हो ना, आप हर दिन कुछ ना कुछ सीखोगे नया नया। आप डेली और सीख रहे हो। आपको उसमें कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। नहीं कुछ होनी लोगों के अंदर ईगो आ जाती है, बहुत सारे लोगों में मैंने देखा ईगो आ नहीं, जाती है। मैं तो जानता हूँ, वो होती ना, एक मैं होती है। हाँ, तो वो चीज़ मैं कभी नहीं, जब भी मुझे कुछ नया सीखने के लिए मिलता है ना, मैं हमेशा सीखती हूँ। दिस इज अ गुड पॉइंट। ये Yeah. देखें अगेन पॉजिटिविटी। या आप पॉजिटिव वो इस चीज़ में सीखने के लिए। हाँ। अच्छा, मुझे बताएं कि जो आपको जैसे शोज़ और शूट्स मिलना शुरू हुए, तो वो आपको डायरेक्ट पेड वर्क मिलना शुरू हुआ या इट वाज अ कोलैबोरेशन और काइंड ऑफ अ थिंग? मैंने बहुत कोलैबोरेशंस किए हैं, ओके। बिकॉज मेरा कोई प्रोफाइल नहीं था। तो आपको एक प्रोफाइल बनाने के लिए पड़ता है। आपको बहुत सारा हार्ड वर्क करना पड़ता है, ठीक है? स्ट्रगल। बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। मैंने बहुत मेहनत करी है, बहुत मेहनत करी है। बच्चा घर पे छोड़ के जा रही हूँ, खाने का पता नहीं है, सुबह से लेके शाम तक, रात तक हम शोज़ में बिजी हैं, कभी कभी शूट्स में बिजी हैं, पूरा पूरा दिन नहीं हूँ। फिर एट द एंड पति ही काम आता है। तो मेरे हस्बैंड, जब मैं बाहर जाती हूँ तो मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ कि हाँ, यू हैव टू टेक केयर ऑफ द माई सन। देन अगर वो नहीं होते तो ऑब्वियसली बात है, वो मैं देख रही होती हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद ऑफिस वर्क भी रहता है, सेल्स वगैरह भी रहती है हम लोगों का। आई एम इनटू IT, ओह वेरी नाइस। मैं वो भी देख रही होती हूँ। तो ये है कि अच्छा, हम स्टिल दोनों यू आर डूइंग दैट IT जॉब आल्सो, और साथ में ये भी आपका चल रहा है। दिस इज वेरी गुड। now I am into IT as well. I promote like मेरा अपना ब्रांड जो है, मैं उसको भी प्रमोट करती हूँ। आपका अपना ब्रांड भी है? हाँ, वेरी नाइस। क्या IT ब्रांड का है है, आपका? चिपिन। चिपिन IT। ओके, वेरी गुड। दिस इज नाइस। या लाइक एकदम से इतना ड्रास्टिक चेंज आया कि आप तो बिल्कुल 360 डिवाइड हो गई एज अ वर्किंग Yes. वुमन। वेरी गुड। लाइक अभी क्या करते हैं, अभी जो ब्रांड्स वगैरह होते हैं, इवेंट्स वगैरह होते हैं, दे आर कॉलिंग मी एज अ VIP गेस्ट। वेरी नाइस। तो मेरा ये होता है, अभी फैशन शोज़ वगैरह बहुत कर लिया, शोज़ वगैरह बहुत कर लिया। अभी मेरा मेन फोकस क्या है, आई एम इनटू इन्फ्लुएंसिंग एज वेल। ग्रेट। आई एम इनटू इन्फ्लुएंसिंग एज वेल। सो मेरा क्या होता है, लाइक मुझे ब्रांड्स को प्रमोट करना है, तो मैं अपने ब्रांड को भी, अपना कंपनी को भी प्रमोट करती हूँ, मैं और ब्रांड्स को भी प्रमोट करती हूँ। एंड देन इतने सब कर चुकी हूँ, तो पीपल स्टार्टेड कॉलिंग मी एज अ VIP गेस्ट। वेरी नाइस। मतलब तो- सी, आई थिंक कि ये बहुत अच्छी आपकी एक जर्नी रही है। मतलब बहुत ही एक इंस्पायरिंग जर्नी है कि जो बंदा लाइक घर बैठ गया है, अपने बच्चा संभाल रहा है, अपनी फैमिली को संभाल रहा है, उसके बाद वो सडनली बाहर निकलता है एंड जस्ट बूम। ट्रू सी, ट्रू स्टिल मैं कहूँगी कि आपने बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत हार्ड वर्क किया है इसमें। सो यू आर गेटिंग सक्सेस। सो मुझे Yeah. लगता है कि इस तरह की बातें जो है ना, हर बंदे को समझनी चाहिए कि अगर आपकी शादी हो गई है तो आपकी लाइफ वहाँ पर एंड नहीं हो गई है। यस, ट्रू। तो उस पर क्या कहेंगे आप? मैं यही बोलूँगी, कुछ लेडीज़ को लगता है कि हाँ, शादी हो गई है, हमारी लाइफ एक जगह स्टक हो गई है। ऐसा नहीं है। मैं कहूँगी कि आप सबको इनसे मोटिवेशन लेनी चाहिए दैट इनकी भी शादी हो गई, एक ड्रास्टिक चेंज आया लाइफ में, बट स्टिल शी इज़ डूइंग सो मच थिंग्स। सो मैं तो आपसे बहुत इंस्पायर्ड हूँ, इनसे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। आई एम वेरी मच हैप्पी विद योर वर्क एंड योर थिंग्स। कि थैंक यू सो मच। तो GBH के बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? आपको कैसा लगा हमारे साथ आकर और कैसी फीलिंग है? GBH में आके मुझे लगा ही नहीं कि मैं यहाँ पर किसी स्टूडियो में आई हूँ। एवरीबडी सो फ्रेंडली एंड उन्होंने मुझे इतना कंफर्ट दिया, लाइक मुझे लग ही नहीं रहा है कि मैं यहाँ पर लाइक इंटरव्यू के लिए आई हूँ। मुझे ऐसा बिल्कुल लगा ये नहीं। GBH का And प्यार है। yes, हम true. ऐसे ही रहते हैं सबके साथ। They और all हम are, गेस्ट को गेस्ट नहीं समझते, हम फैमिली समझते हैं। everybody is so friendly. They are very nice and I तो love आप all मुझे of them. बताएं कि आप क्या मैसेज देना चाहेंगी अपनी ऑडियंस को एज अ वुमेन?
वुमेन एम्पावरमेंट पे मैं चाहूँगी कि आप कुछ बोलें। मैं यही बोलना चाहूँगी मैरिड वुमेन के लिए, डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स, टू नो दैट यू आर यूनिक एंड यू आर स्पेशल एंड दैट्स वॉट मेक यू ब्यूटिफुल। एंड माई एम इज़ टू इंस्पायर ऑल मैरिड वुमेन हु ऑल आर स्टक इन देयर लाइफ। प्लीज़ उस चीज़ से निकलो। माई एम इज़ टू इंस्पायर ऑल मैरिड वुमेन हु ऑल आर स्टक इन देयर लाइफ। डू वट एवर यू लाइक, जो आपको पसंद है, जो आपका दिल करता है वो करो, लेकिन कुछ करो। डोंट सिट आइडल, दैट्स इट। I think it's a beautiful message to all the women, not Yeah. for just just married women. कुछ लड़कियां जो कि सिंगल हैं वो still उनको कभी पेरेंट्स प्रॉब्लम आ जाता है, कभी कोई और प्रॉब्लम आ जाता है जो नहीं कर सकती हैं. So I would say please अपने घरों से निकलो और अपने आप को पहचानो कि True. who you are. True. Until and unless you will not come out of your comfort zone, you will never got to know कि आपके अंदर क्या है। आपको आपकी कैपेबिलिटी का तभी पता चलेगा 100%. when you get out from your house। क्योंकि आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे, आपको कुछ लोग आपको दबाने वाले मिलेंगे, कुछ लोग बहुत पॉजिटिव लोग भी मिलेंगे जो आपको इंस्पायर करेंगे, जिसको देख के आपको लगेगा कि हाँ अरे मुझे भी ऐसा करना चाहिए। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अकेले बैठ के, घर में बैठ के यू कैन नॉट। आप सिर्फ ओवर थिंक कर सकते हो और ये सोच सकते हो कि यार माई लाइफ इज जस्ट ओके, आई एम डन विद दिस थिंग। Yes. कुछ लोग ना अपना कंफर्ट बना लेते, कुछ लोग अपना कंफर्ट बना लेते हैं कि यार दिस इज अ सर्कल और मैं इस सर्कल से बाहर नहीं जा सकती, बट आई थिंक दे नीड टू जस्ट मूव ऑन। जितना ज़्यादा अपने कंफर्ट जोन को छोड़ोगे, यू विल गेट सक्सेस। ट्रू, 100%। कंफर्ट जोन में अगर आप आ गए तो यू कैन नॉट डू एनीथिंग। या अपने कंफर्ट जोन को छोड़ें और छोड़ना ही बाहर पड़ेगा। निकलें और काम करें, कुछ बने। मैं कहूँगी कि हर लड़की को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ट्रू। तो मेरे तो पेरेंट्स ने मुझे ये सिखाया, मैं खुद एक इंडिपेंडेंट लड़की हूँ और मुझे बहुत इंस्पायर करती हैं वो लड़कियाँ जैसे आप, जो खुद कुछ करना चाहती हैं, जबकि आपकी शादी हो चुकी थी, अच्छी हैप्पी लाइफ थी। तो मुझे नहीं लगता कि हर बंदा ये सोचता है कि यार नहीं, आई हैव टू डू समथिंग, बट आई एम हैप्पी दैट यू डिड एंड यू आर डूइंग एन अमेजिंग जॉब फॉर श्योर। आप अपनी हर चीज़ को बहुत बैलेंस लेके चल रही हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको अपनी शादी से पहले, लाइक आप बेटी होते हो, आपको अपनी बेटी का भी दर्जा निभाना है। आपको शादी के बाद एक अच्छी बहू बनना है, अच्छी पत्नी बनना है, अच्छी माँ बनना है। ट्रू। आपको ये सारी चीज़ें एक साथ लेके चलनी है, बट बैलेंस में लेके चलनी है। वो किस तरीके से बैलेंस में रखनी है वो आपको खुद ही देखना पड़ेगा, खुद ही सोचना पड़ेगा। बैलेंस इज इम्पोर्टेंट, बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके पायल, तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने बहुत इंस्पायर किया हमें। मैं चाहूँगी कि मैं दोबारा आपके साथ जल्द मिलूँ और जल्द हम दोबारा बहुत सारी बातें करें। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच किरण, थैंक यू सो मच GBH। थैंक यू सो मच।